राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है जनाब, जिसने रातों में जंग जीती है जनाब, सूर्य बनकर वही निकलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बेरोज़गारों की पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक लेंगे GDCE जो रेलवे की विभागीय परीक्षा है उसके बारे में। मेरे कुछ मिलने वाले मित्र हैं, उन्होंने कहा सर आप GDC पर एक वीडियो बनाइए ताकि उसकी पूरी जानकारी मिल सके। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में GDCE का लगभग सारा टॉपिक कवर हो जाए। तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। आशा है आपको GDCE परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होगी, लाभ होगा। आइए शुरू करते हैं। GDCE जैसा कि इसका फुल फॉर्म है, GDC का पूरा नाम सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा यानी जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। आपको पता होगा रेलवे में भर्ती ग्रुप C एवं ग्रुप D के पदों पर कई माध्यमों से की जाती है। जैसे कुछ पद रेलवे में भर्ती कक्ष RRC द्वारा भरे जाते हैं, कुछ पद RRB द्वारा भरे जाते हैं। यह तो वह भर्तियां हैं जो ओपन मार्केट से की जाती हैं। इसके अलावा रेलवे अपने कर्मचारियों के माध्यम से कुछ भर्ती फिलअप करती है। उनमें मुख्यतः दो परीक्षाएं हैं। पहली तो LDC जिसका फुल फॉर्म है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और दूसरी है GDC जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। LDC और GDC में फ़र्क ये है कि LDC जो है सीनियरिटी से भरी जाती है, जबकि GDC में सीनियरिटी का कोई महत्व नहीं है। इसे तो कोई भी अप्लाई कर सकता है रेलवे कर्मचारी। आइए आगे इसके बारे में और जानते हैं। यहाँ एक बहुत अच्छा विकल्प कर्मचारियों के लिए होता है। जैसे यदि आप ग्रुप D के कोई कर्मचारी है और आपका पे लेवल 1 है और आप सीधे पे लेवल 6 यानी ग्रेड पे 1800 से 4200 में जाना चाहते हैं, तो उसका एक ही माध्यम है जो कि है GDC। अदरवाइज आप देखेंगे कि रेलवे में प्रमोशन जो होता है स्टेप बाय स्टेप, 1 स्टेप देन सेकंड स्टेप, MACP में भी 1 स्टेप देन सेकंड स्टेप। GDC एक ऐसा विकल्प है जिसके माध्यम से 1800 ग्रेड पे वाला बंदा या कर्मचारी सीधा 4200 पे पहुंच सकता है, 2800 1900। मैं भी GDC के माध्यम से जूनियर क्लर्क में आया हूं, तो मेरे को पूरी जानकारी वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आइए आगे चलते हैं। अब ये टॉपिक है कि GDC की परीक्षा में आवेदन करने की योग्यता क्या है। योग्यता में सभी रेल कर्मचारी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं जो भी रेलवे में है। दूसरा ये है कि जिस ग्रेड पे में वह कार्य करता है उससे अधिक ग्रेड पे में आवेदन कर सकता है। यदि समान ग्रेड पे में भी आप आवेदन कर सकते हैं, पर उसके लिए एक शर्त है कि सेफ्टी कैटेगरी में काम करते हों तो नॉन सेफ्टी कैटेगरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, और यदि आप नॉन सेफ्टी कैटेगरी में काम करते हैं तो सेफ्टी कैटेगरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा GDC में कौन आवेदन नहीं कर सकते? आम जनता या सामान्य छात्र आवेदन इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि ये ओपन मार्केट वाली वैकेंसी नहीं है। इसको रेलवे कर्मचारियों द्वारा भरा जाता है। दूसरा, जिस जोन से GDC की भर्ती निकले उसी जोन में कार्यरत रेलवे कर्मचारी आवेदन कर सकता है, ना कि दूसरे जोन का। जैसे मान लीजिए WCR की वैकेंसी है तो NCR या WR वाले फिर नहीं कर सकते। हाँ, उस जोन के अंदर जितने डिवीज़न हैं वो सारे कर सकते हैं, दूसरे जोन के इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये जोनल लेवल पे निकलती है GDC। और तीसरा, इसमें रेलवे पुलिस यानी RPF, RPSF और रेलवे लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारी GDC में आवेदन नहीं कर सकते हैं। चौथा, रेलवे कर्मचारी लंबी छुट्टी जैसे पढ़ाई के लिए 1 साल या अधिक उससे अधिक दिनों की छुट्टी पर जो होते हैं वह भी GDC के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।
पाँचवा, आप जिस पद पर काम करते हो उस पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। कई बार कर्मचारी अपना डिवीज़न बदलने के उद्देश्य से जिस पद पर कार्य करता है उसी पद के लिए आवेदन के बारे में सोच लेता है, लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एज क्राइटेरिया, एज इसमें जनरल के लिए 42 है, ओबीसी के लिए 45, उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट शो करना होगा, और SC ST के लिए 47, उनको भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट शो करना होगा। तहसील द्वारा जो अटैच होता है, जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो तहसीलदार की सील वाला आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। देन इसमें पोस्ट कौन कौन सी होती हैं? ASM यानी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, कॉमर्शियल क्लर्क, TC वगैरह जो बड़ी पॉपुलर है, ट्रेन क्लर्क, टेक्नीशियन, लोको पायलट्स एटसेट्रा, और भी कुछ पोस्ट है जो GDC के माध्यम से भरी जाती है। लगभग वही पोस्ट है जो ओपन मार्केट से ली जाती है, वही GDC के माध्यम से भरी जाती है। नेक्स्ट इसमें ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं। पहला तो इसमें अपन जो फॉर्म भरते हैं उसमें कोई फ़ीस नहीं लगती है, फ्री फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। दूसरा, इसमें कोई मिनिमम सर्विस नहीं मांगते। जैसे LDC में आप जब प्रमोशन के लिए करते हैं तो आपको 2 साल की सर्विस चाहिए होती, पर GDC में ऐसा नहीं है। केवल आपका PF जनरेट हो गया हो, PF नंबर, और उसके माध्यम से आप भर सकते हैं। तीसरा, योग्यता इसमें वही मांगी जाती है जो ओपन का मार्केट में मांगी जाती है। जैसे मीन्स क्लर्क के लिए ग्रेजुएशन या फिर 12वीं में 12वीं प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए। जो भी ओपन मार्केट के लिए एलिजिबिलिटी होती है, टेक्निकल पोस्टों के लिए ITI वगैरह, वही सब इसमें मांगी जाती है, सेम वैसा ही रहता है। चौथा, सिलेबस को लेके बड़ा भ्रम है रेलवे कर्मचारियों में, बड़े परेशान रहते हैं कि इसमें क्या आएगा, डिपार्टमेंटली तो नहीं पूछा जाएगा। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, इसमें डिपार्टमेंटली कुछ भी नहीं पूछा जाता है। जो भी RRB RRC का सिलेबस है सेम एज इट एज इसमें आता है। सेम मैथ्स, रीजनिंग, GS GK जो मैंने अपने कुछ एक पिछले वीडियो में बताया था कि रेलवे की तैयारी कैसे करें, सेम वही टॉपिक इसमें कवर किए जाते हैं। और मैंने जो परीक्षा दी थी उसका पेपर मेरे पास है, चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके आप देखें। उस पेपर में बिल्कुल RRB RRC की तरह पेपर आता है। पांचवा, जो संबंधित पदों पर यानी क्लर्क वगैरह में जो टाइपिंग मांगी जाती है वो आपको परीक्षा जो CBT परीक्षा पास करने के बाद टाइपिंग देनी होगी। कुछ पदों पर साइको मांगा जाता है, जैसे लोको पायलट या गुड्स गार्ड्स वगैरह पर, तो आपको साइको की परीक्षा पास करनी होगी। छठवा है CBT के माध्यम से इसमें परीक्षा होती है। हाँ, इसमें मीन्स ऑफलाइन परीक्षा नहीं होती है। इसमें 2016-17 में ऑफलाइन परीक्षा हुई थी, देन उसके बाद से GDC CBT पर कर दिया है, कंप्यूटर पर पूरी परीक्षा होती है, सेम जो RRB RRC का फंडा है। सातवां, अंत में आपका सिलेक्शन होगा तो फिर आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे ओरिजिनल। और एक चीज़ और, जब आप मार्कशीट वेरिफिकेशन ग्रेजुएशन जब मांगेंगे तो उसमें डिग्री का अहम रोल है। कुछ बच्चे ऐसे पहुंच जाते हैं जो डिग्री लेके नहीं जाते, केवल मार्कशीट। डिग्री मस्ट है, इसमें मैंडेटरी है, आपको डिग्री ले जानी ही होगी। फिर यदि मेडिकल कैटेगरी आप वो पास है तो आपके SR से देख के उसको ही ऑब्जर्व कर लिया जाता है, और अगर कोई दूसरी मेडिकल कैटेगरी है तो फिर उसके लिए आपको मेडिकल पर भेजा जा सकता है। बस इतना ही था। GDC का जो पूरा प्रोसीजर है इसी तरह से होता है। GDC परीक्षा के लिए हर जोन में लगभग 2 साल में एक बार वैकेंसी आती है, और सभी रेल कर्मचारी इसको भरें, आगे निकले, पढ़ें। सेम है, एक बहुत ही अच्छा माध्यम है रेलवे कर्मचारियों के प्रमोशन का, नीचे से ऊपर जाने का बहुत ही शानदार विकल्प है। तो मेरा सभी साथी रेल कर्मचारियों से
निवेदन है, रिक्वेस्ट है, पढ़ें अच्छे से, निकलें, आगे बढ़ें। और पेपर चाहिए तो मैं इसमें लिंक डाल दूँगा। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से और लोगों को भी जोड़ें रेलवे की जानकारी के लिए। और रेलवे की तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और पेपर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, तो आप डाउनलोड कर देख लें, तो आपका जो भ्रम है वो दूर हो जाए कि पेपर किस तरह का आता है। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।